इंद्रजीत ने सबसे पहले अपने मायावी अस्त्रों का प्रयोग किया। वह आकाश में अदृश्य होकर बाण छोड़ता और कभी ये बाण दाएं से, कभी बाएं से, कभी ऊपर से गिरते। वानर सेना को ये समझ नहीं आया कि ये कौन है। हनुमान ने पत्थर और वृक्ष फेंककर उसका सामना करने की कोशिश की, परंतु बाण हवा में कहीं भी निशाने पर नहीं पहुंचे। नील और नल भी अपने रथों से आक्रमण करने लगे, पर इंद्रजीत की माया उन्हें भी चकित कर गई। इंद्रजीत का प्रत्येक प्रहार तेज और मारक था। उसके प्रहारों से जमीन कांप उठी, वृक्ष झड़ने लगे और शंखध्वनि के बीच उसका प्रहार और भी भयावह लग रहा था। इंद्रजीत ने फिर अपना परमास्त्र नागपाश निकाला। मंत्रों का उच्चारण करते हुए उसने बाण छोड़ा। आकाश से सर्परूपी बाण प्रकट हुए और राम व लक्ष्मण के चारों ओर लपेट गए। राम और लक्ष्मण ने अपना प्रतिकार किया, पर बंधन इतना घातक था कि वे धरती पर गिर पड़े। उनका शरीर हिल नहीं रहा था और बाणों ने उन्हें पर्वतों के सर्पों में जकड़ दिया था। वानर सेना का हृदय डर और चिंता से भर गया। हनुमान ने कहा, यदि आज प्रभु को कुछ हो गया तो यह संपूर्ण युद्ध असफल हो जाएगा। हम सब नष्ट हो जाएंगे। अंगद ने आकाश की ओर दृष्टि उठाकर रोते हुए कहा, हे राम, हे लक्ष्मण, यदि आप बंध गए हैं तो हमारी रक्षा कौन करेगा? आज यदि आपकी रक्षा नहीं हुई तो ये वानर और भालू सब नष्ट हो जाएंगे। वानर सेना स्तब्ध हो गई। उनकी आंखों में भय और हृदय में पीड़ा समाहित हो गई। वानर और भालुओं ने अपने प्रभु को बंधा देखकर विलाप करना शुरू किया। उन्होंने छाती पीटी, पृथ्वी पर गिर पड़े और आसमान की ओर निहारते रहे। यह दृश्य अत्यंत मार्मिक था। हनुमान ने शौर्य बढ़ाते हुए कहा, वीरों, शोक मत करो। ये केवल इंद्रजीत की माया है। राम और लक्ष्मण का विनाश नहीं हुआ है। हमें संयम रखना होगा। उनका धैर्य और भक्ति हमारी विजय का कारण बनेगा। वानर सेना ने उनकी बात सुनी, परंतु भय अभी भी हृदय में गूंज रहा था। इसी समय आकाश से देवता, सिद्ध और ऋषि प्रकट हुए। उन्होंने वानरों को आश्वस्त करते हुए कहा, हे वीर वानरों, शोक मत करो। राम और लक्ष्मण का विनाश नहीं हुआ है। ये इंद्रजीत की माया है। जल्द ही गरुड़ प्रकट होंगे और इस माया को समाप्त करेंगे। वानर और भालू ने देवताओं के वचन सुने और थोड़ी सांत्वना पाई। कुछ ही क्षण बाद तेजस्वी गरुड़ प्रकट हुए। उनके विशाल पंख फैल गए और उनका गर्जन पूरे रणक्षेत्र में गूंजा। उन्होंने अपने प्रहार से सर्पों को राम और लक्ष्मण से दूर किया। राम और लक्ष्मण नागपाश के प्रभाव से मुक्त हो गए। उनके शरीर में फिर से गति और शक्ति लौट आई। वानर और भालू अत्यंत हर्षित हो उठे। उन्होंने जय श्री राम के नारे लगाए और पुनः युद्ध के लिए तैयार हो गए। इंद्रजीत अपनी माया पूरी करके लंका लौट गया और अपने पिता रावण को अपने युद्ध के परिणाम की सूचना दी। राम ने लक्ष्मण की ओर देखकर कहा, भ्राता, यह राक्षस अत्यंत प्रवीण है। आज केवल हमें बांधा गया, पर कल वह और भी भयानक अस्त्रों का प्रयोग करेगा। हमें सतर्क रहना होगा और अपने विवेक से युद्ध करना होगा। वानर और भालू अब आश्वस्त होकर पुनः युद्ध की तैयारी में लग गए। रणभूमि पर एक बार फिर सूर्य का उजाला फैला। वानर और राक्षस दोनों सेनाएं तैयार थीं। पहले दिन इंद्रजीत की माया और नागपाश के प्रहारों से भयभीत वानर सेना ने अपने साहस को पुनः एकत्रित किया। राम और लक्ष्मण भी अपने बाण और अस्त्र तैयार कर युद्ध के लिए खड़े थे। हनुमान ने सुग्रीव और अंगद को हौसला देते हुए कहा, आज हमें अपनी पूरी शक्ति और बुद्धि का प्रयोग करना होगा। इंद्रजीत का प्रहार जानलेवा है, लेकिन हम उनके मायावी युद्ध को धैर्य और संयम से सहन करेंगे। वानर और भालुओं ने भी अपने अपने हथियार संभाले और युद्ध के लिए पूरी तरह सजग हो गए। रावण ने फिर अपनी रचना अनुसार इंद्रजीत को भेजा। इंद्रजीत ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग कर वानर और राम लक्ष्मण पर लगातार बाणों की वर्षा की। इंद्रजीत की माया और अस्त्रों के सम्मोहक प्रभाव ने रणभूमि को धूल और धुएं से भर दिया। वानर सेना पर डर का माहौल फैल गया। इंद्रजीत ने हठपूर्वक लक्ष्मण की ओर अपने भयंकर अस्त्र प्रहार किए। उन्होंने मंत्रोच्चारण करके शक्ति बाण छोड़े जो लक्ष्मण को सीधे लक्षित कर रहे थे। लक्ष्मण, जो अपनी तेजस्विता और युद्ध कौशल के लिए विख्यात थे, उन्होंने सभी बाणों का सामना किया, परंतु इस बार इंद्रजीत ने विशेष प्रकार का प्रहार किया। एक शक्तिशाली शक्ति बाण ने लक्ष्मण को चोट पहुंचाई। लक्ष्मण का शरीर हिलने लगा और वे युद्ध भूमि पर गिर पड़े। उनका रक्त बहने लगा और उनके चेहरे पर पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। राम ने तुरंत उनके पास दौड़कर देखा।
राम ने क्रोधित स्वर में कहा, भ्राता, यह प्रहार घातक है, जल्दी हमें उनका उपचार करना होगा। वानर और भालू सभी भयभीत और चिंतित हो गए। हनुमान ने तुरंत लक्ष्मण की रक्षा के लिए अपने आप को युद्ध में अग्रिम रखा। वानर सेना, जो पहले दिन की घटनाओं से भी भयभीत थी, अब और अधिक चिंतित हो गई। अंगद ने आकाश की ओर देखकर कहा, हे राम, यदि लक्ष्मण को यह चोट लगी तो हमारा संहार निश्चित है। हमें तत्काल उपाय करना होगा। संजीवनी बूटी लाने के लिए वैद्य सुषेण ने हनुमान जी को कहा था। लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सुषेण ने हनुमान जी को ये महत्वपूर्ण कार्य सौंपा था ताकि वे हिमालय के द्रोणागिरी पर्वत से संजीवनी बूटी ला सकें। हनुमान ने भी कहा, मैं संजीवनी लेने के लिए चला जाऊंगा। कोई चिंता नहीं प्रभु, हम इसे जल्द ही ठीक कर देंगे। राम ने हनुमान को आदेश दिया, हनुमान, जाओ हिमालय पर्वत पर स्थित संजीवनी पर्वत से वो अमृतयुक्त औषधि लाओ जिससे लक्ष्मण का जीवन बच सके। जल्दी करो, समय व्यर्थ नहीं करना। हनुमान ने शीघ्रता से वचन लिया और अपने गगनपंथी शक्ति का उपयोग करके उड़े। उनका प्रत्येक पंख तेजस्विता और शक्ति से चमक रहा था। हनुमान हिमालय की ओर पहुंचे। उन्होंने पर्वतों, नदियों और घाटियों को पार किया। रास्ते में अनेक बाधाएं आईं, हिम की चट्टानों पर कठिनाई, तेज बर्फ और ऊंचाई का भय, परंतु हनुमान ने अपने साहस और भक्ति से सभी बाधाओं को पार किया। उन्होंने संजीवनी पर्वत तक पहुंचकर देखा कि वहां अमृत और जीवनी शक्ति से युक्त अनेक औषधियां रखी थीं। हनुमान ने पर्वत को ध्यानपूर्वक देखा, परंतु सही औषधि पहचानने में संदेह हुआ। उन्होंने सोचा, यदि मैं औषधि सही से नहीं लूंगा तो लक्ष्मण का जीवन संकट में पड़ जाएगा। हनुमान ने अपनी दिव्य शक्ति का उपयोग किया और संजीवनी पर्वत को ही अपने हाथ में उठाकर दौड़ पड़े। हनुमान जल्दी से लौटे और लक्ष्मण के पास पहुंचे। उन्होंने पर्वत से औषधि निकालकर तुरंत लक्ष्मण पर डाली। लक्ष्मण की आंखें खुल गईं, रक्त का बहाव रुका और उनकी शारीरिक शक्ति पुनः लौट आई। राम ने हर्ष से कहा, हे हनुमान, तूने अद्भुत कार्य किया, लक्ष्मण का जीवन बचा लिया। तू ही हमारी सेना का परम साहस है। वानर सेना अत्यंत प्रसन्न और हर्षित हो उठी।